जय हिंद साथियों मेजर जनरल SVP सिंह, विशिष्ट सेवा मेडलिस्ट, सेवानिवृत्त, जब वो सेकंड लेफ्टिनेंट थे और एज ए कमांडिंग ऑफिसर CO की ड्यूटी कर रहे थे, तो उस समय के उन्होंने 2 ऐसे इंसिडेंट शेयर किए, ऐसे किस्से सुनाए जो आप लोगों को बेहद पसंद आए। जिन्होंने वो नहीं सुने वो ये वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर वो किस्से उन्होंने सुनाए हैं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण इंसिडेंट, एक ऐसा ही किस्सा जब वो स्टाफ ड्यूटी कर रहे थे, तो उस समय का आपके लिए शेयर कर रहा हूं, जिससे एक बेहद महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलता है। तो सुनिए। सर, कमांड के बाद भी फिर आपने स्टाफ ड्यूटी की है, फिर आप मेजर जनरल रैंक तक गए हैं, इतना सर्विस करके आए। कोई ऐसा किस्सा जो उस समय आया हो जब आप स्टाफ ड्यूटी पर थे? देखिए, मैं BM कारगिल ब्रिगेड का भी किया है जी। तो उसमें कई किस्से डे टू डे आते थे। बड़ा एक्टिव एरिया था। 87-89 में था मैं। फायरिंग बहुत चलती थी, कभी ज़्यादा फायरिंग भी हो जाती थी, ऊपर से भी आता था कि क्या हो गया। यूनिट्स करते थे, कमांडर साहब बोलते थे कैरी ऑन, बड़े तगड़े कमांडर साहब थे जी। तो एक मैं जलंधर का आपको किस्सा बताता हूँ, जो कि कोर में था ना मैं जी। तो जो कोर कमांडर साहब थे, एक बहुत ही अव्वल ऊपर दर्जे के लीडर और कमांडर थे। उनका मुझे याद आ गया। जी। चीफ ऑफ स्टाफ भी वहाँ पे जो थे वो भी बड़े टॉप के थे, तो बड़ी अच्छी टीम थी। पर मैं कोर कमांडर साहब ने बोला था कि मेरे साथ SVP विल कंपनी में एज स्टाफ ऑफिसर, जिधर भी जाते थे नॉर्मली फुल कर्नल जाएंगे कोर कमांडर के साथ। उन्होंने बोला ही विल कंपनी। तो सिविल मिलिट्री लेजन कॉन्फ्रेंस होती थी कमांड में, या कभी जाना उन्हें कमांड में, मैं ही जाता था साथ। और कुछ क्लोजनेस भी हो जाती है क्योंकि पर्सनल स्टाफ नहीं है। अभी जब GSO-1 ऑपरेशन हो, लेफ्टिनेंट कर्नल आपके कर्नल ऑपरेशन है ऊपर, ब्रिगेडियर जनरल साहब ऊपर हैं, तो काफ़ी फासला है, चीफ ऑफ स्टाफ भी है। तो एक ऐसा मुझे याद आ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मेरे को याद आई है लीडरशिप के ऊपर। सर, हम अमृतसर गए, वहाँ पे सर्किट हाउस में एक मीटिंग थी जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर पार्थसारथी, प्राइम मिनिस्टर VP सिंह के थे, वो आ रहे थे। पंजाब की ये जो माहौल था ना उस समय सर 1989-90 का बड़ा ख़राब माहौल था। 91-92 में भी गया है। तो उसमें एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सारे DGs और पैरामिलिट्री फोर्सेस, DG BSF, DG पंजाब पुलिस, KPS गिल थे उसमें। ये मेरे कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BT पंडित थे। इंजीनियर्स के थे, 1971 वॉर के वीर चक्र अवॉर्डी थे। तो कुछ सेक्रेटरीज, पंजाब गवर्नमेंट के कई सेक्रेटरीज थे, चीफ मिनिस्टर भी थे। हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, बड़ी सही वर्ड आपने बोला है। तो उसमें जब सबकी ब्रीफिंग हुई तो पार्थसारथी साहब ने बोला, और मैं पीछे बैठा था जी। कोर कमांडर साहब ने पीछे बैठा। मैं जब जाता था तो वो टूर नोट्स या मिनट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस, और उनका स्टाइल था कि जो मेरे साथ जाता है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं डायरेक्टली उनके पास लेके आऊँगा, चेन ऑफ कमांड के थ्रू नहीं आएगा। ही टोल्ड मी इट चेंजेस द मीनिंग। जो मैं बोला हूँ तुम जानते हो ना, कि बीच वाले जो वहाँ मौजूद। बड़ा अच्छा स्टाइल था वो मेरी एक सिखलाई रही बाद में। तो उनको पूछा कि भाई, KPS गिल साहब को पूछा था कि भाई टेक ओवर दिस। KPS बोला कि आर्मी शुड टेक ओवर। हाँ, हम तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, KPS गिल साहब ने ऐसे बोला। तो जनरल पंडित साहब ने बोला कि दिस इज नॉट आर्मीज जॉब। देखो, करेज ऑफ कन्विक्शन, हिम्मत, करेक्ट एडवाइस देने की। दिस इज नॉट आर्मी जॉब, इट इज पुलिस जॉब। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अपराइट मिलिट्री लीडरशिप। एक दो बारी और राउंड हुआ, फिर आया तो
पाता शास्त्री साहब थोड़ी नाराजगी से बोलते हैं कि जनरल पटेल, आर्मी कैनॉट एब्डिकेट इट्स रोल। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, जी आर्मी कैनॉट एब्डिकेट इट्स रोल, कि अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग लफ्ज थे। इंटरनल सिक्योरिटी पहले पुलिस आती है, जैसे कोर कमांडर जनरल पीडी पंडित साहब, आई टेल यू, ही इज अलाइव इन पुणे, ही इज इन 90s एंड आई एम पेइंग हिम होमेज एंड ऑनर। उन्होंने ये बोला, आर्मी नेवर एब्डिकेट्स इट्स रोल। एज कमांडर it is my responsibility to give right advice. मैं इंग्लिश के वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं। जी The people of Punjab have fought shoulder to shoulder in 1965-71 war in the border area. Army does not want to lose that resource. कुछ शब्दों में मैं तब्दीली कर रहा हूँगा, बट मैंने एक बिल्कुल है, कहते हैं हमारी रिसोर्स पंजाब की पॉपुलेशन है। जब फायरिंग कर रहे हो, मेरी तोप खाने के गन्स फायर कर रही हैं, वहाँ पे आएंगे वो, दिसंबर का महीना है तो सरसों का साग भी आ रहा है वहाँ पे, मोर्चे भी खोदने में हाथ बता रहे हैं, एमिनेशन आ रही है तो कर रहे हैं। क्या कमाल का एडवाइस था। पार्था सारी साहब ने कुछ बोला ही नहीं। ही टोल्ड केपी सिंह, केपीएस टेक ओवर, कि पुलिस को बोला, और आर्मी अपना बॉर्डर एरियाज का ध्यान रखेगी। हम डिप्लॉय हो सकते हैं, पर पुलिस विल डू इट्स रोल, मिलिटेंट्स को जो करना है। देखें, एक नॉट ओनली करेज और कन्विक्शन है, जहां तक हो सके आर्मी को अपना ऑपरेशन और ट्रेनिंग का रोल को सेकेंडरी नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था उसमें। जी हमें ट्रेन करना है जहां जितनी हद तक हम कर सकते हैं। ये तो 94 के बाद, 1994 में जब जनरल जोशी साहब थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस समय राष्ट्रीय राइफल का कॉन्सेप्ट आया था। मैं उस समय मिलिट्री असिस्टेंट था, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मुझे मालूम है काफ़ी डिबेट हुई थी, काफ़ी मिनट्स हुए थे कि उसका कैसे होगा, कैसे ऑर्गेनाइज में होगा, हु विल मीट द एक्सपेंडिचर, विल इट बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, विल बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऐसी चीज़ें काफ़ी आई थी, पर उस समय तक नहीं था ये। और अभी भी आप देखें कि पंजाब में राष्ट्रीय राइफल नहीं है, थोड़ी देर के लिए आई थी बीच में। तो आपने मुझे बोला एक स्टाफ ऑफिसर इज फ्रॉम मेमोरी रिकॉलिंग हिज कमांडर, कोर कमांडर, फॉर हिज ग्रेट रोल। ये एक आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर ऑल टाइम फॉर सीनियर कमांडर्स टुडे एट द लेवल ऑफ 3 stars एंड अबव, 2 stars एंड अबव, कि जो आपने कंधे हमने डाले हैं, रेड टैब्स, they are not only for flying on the car. It is this courage of conviction. Stand up for your nation, stand up for your army, and stand up for your men. ये मैसेज है। वैसे आज काफी कमी नजर आती है इस तरह के मैसेजों की। उसके ऊपर मैं ना ही कमेंट करूं तो अच्छा है, क्योंकि कई एग्जाम्पल जो हमें नहीं पता होंगे, हमारे सामने नहीं आ रहे, तो उसके ऊपर हम अगर कमेंट करें। बट अगर ये संदेश कोई सुन रहा है तो देन राइज एंड स्टैंड अप, ये मैं जरूर कहूंगा। दैट इज माई मैसेज। वी मस्ट स्टैंड अप, वी मस्ट स्टैंड अप for operation role, we must stand up for the welfare of our men. We should stand up for our privileges. जी। हमारा order of precedence, सर, हमारी pay and pensions, सर, ये सब आ जाता है when you have to stand up for your command. हम हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आफ्टर ऑल देखो, कमांडिंग ऑफिसर का क्या रोल है? 5-6 रोल हैं कि नहीं? एक तो कमांड किया, कंधे पे रैंक डाल दिया। दूसरा क्या है? आपने जवानों ऑफिसर्स के आप प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि नहीं? बिल्कुल सर।
आप रिपोर्ट लिखते हो, सिविल में ऐसा नहीं है, आप उसको सजा भी देते हो जो कसूरवार होता है। आपको एग्जाम्पल दे दिया। तीसरा है कि पीस स्टेशन में जब हो तो फैमिलीज हैं, उनकी अकोमोडेशन अलॉटमेंट, उनकी वेलफेयर, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटलाइजेशन, आप अज्यूम करते हो रोल? कौन करता है और किस ऑर्गेनाइजेशन में करता है? इंडियन आर्मी तो खास करके करती है जी। हाँ। चौथा है, जब आप ऑपरेशनल एरिया में भी होते हो तो किसी जवान को प्रॉब्लम होता है घर में, वो आप बताता है अपने अहदेदारों को, आपके पास आती है, उसको आप अटेंड करते हो। किसी का पुलिस का केस होता है, मल्टीफेरियस रोल है। एंड उस समय कमांडिंग ऑफिसर इतनी ज़्यादा अटेंशन पे करता है, तो जब आप ऊपर जा रहे हो तो उसको अपने अपने आप से अलग नहीं होना, वो आपकी जिम्मेवारी रहती है जी। और यस, इसमें अब मैं मैसेज देता हूँ, क्या एक कर्नल साहब के साथ वो पुलिस ने मिसबिहेव कर लिया अमृतसर वाले में, और अभी एक ब्रिगेडियर साहब का आया है, एक पटियाला में, हाँ वही, हाँ पटियाला, पुष्पेंद्र बाद साहब और उसका बेटा, हाँ और अभी ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह जी और उनका हाँ, बेटा। हाउ मैं क्वेश्चन करता हूँ, बाय दिस टाइम उनको परेड कराओ, इंक्वायरी कर दी, ये बता दिया पुलिस को, व्हाट, ये नॉनसेंस है। क्यों हो रहा है ये इस देश में, जो फौज को आपने यहाँ पे किया हुआ है? मेरे को याद है 1997 में जब मैं उधर कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन था जी। एक किस्सा हुआ था सुरनकोट में, मीडिया की टीम आई कि ऐसे ऐसे हो गया, बोल रहे जास्ती हो गई, बाद में ब्रीफिंग हो रही थी नेव हेडक्वार्टर ऑप्स रूम में, ब्रीफिंग हो रही थी मीडिया वालों की, बोल रहे फौज ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, अंग्रेज़ी सब बोलते हैं अच्छी तरह। जब और मैं तो कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन था, कर्नल GS ऑपरेशन रोल वाले भी होते हैं, GOC साहब होते हैं जी। तो मैं उनकी बात सुन रहा था, तो मैं एक्सप्रेस किया अपने आप को, और एक लेडी उनमें से थी, ज़्यादा ही फौज को कंडेम करे, हमने देखा किसी ने शेव नहीं किया हुआ, और आई सेड मैडम यू आर ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट्स विद द आर्मी, यू आर सेइंग शेमन, go and live for 2 hours when firing is on. मैं कहा pardon me, remove the army from J&K, then you will know कि where you need the army. कहती है कर्नल you are using very strong words, जोशी साहब ही बोले कहते, मैं कहा yes, don't try to degrade the army and their role. ये 97-98 की बात है। हमने भी कुछ अपने सीनियर से सीखा है कि दैट करेज ऑफ कन्विक्शन, चलो छोटी सी बात अभी है, बट जो हमने ये बोल रहे हैं हाउ, क्यों हो रहा है ऐसे, मैं आई गॉट स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हम वर्दी किस लिए डालें, इसलिए, और सर्विंग इट्स नॉट ऑन। यस, आवर सीनियर कमांडर शुड स्टैंड अप वेरी स्ट्रांगली, व्हाट इंक्वायरीज, एक्शन शुड बी इमीडिएट। जिस तरीके से हम यूनिट के अंदर अगर कोई गलती होती है तो एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देते हैं ताकि आगे कोई हिम्मत ना करे, रिपीट ना करे। एब्सोल्युटली। तो उसी तरीके से जिस तरीके से आज अपनी जवानों के साथ, सिपाही से लेके ब्रिगेडियर तक, कुछ दिन पहले एक ब्रिगेडियर साहब की डॉटर के साथ बदतमीजी हुई, आए दिन सूबेदार मेजर साहब के साथ बदतमीजी हुई, और एक तो शहीद की वीरांगना के साथ बदतमीजी हुई। तो देखो, आप भी एक सर्विसमैन हैं, मैं भी एक सर्विसमैन हूँ, और हमारे में ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, पहले क्यों नहीं ऐसे हुआ, किसी की हिम्मत नहीं थी, अभी ये क्या हो गया हमारी पॉलिटिकल लाइफ में या पॉलिटी में, ऐसे हो रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा, क्यों नहीं फियर ऑफ गॉड डाला जाता कि आप फौजियों के साथ ऐसे करोगे। वो फौजियों ने क्या किया, अभी आप शराब पी रहे हो एक लिविंग हैबिटेट में, आपको बता रहे हैं कि मत करो, गलत है, तो ऐसे होना है। तो अभी पुलिस FIR नहीं लॉन्च कर रही। सर पुलिस आ भी गई, पुलिस के सामने बदतमीजी हो रही है, मारपीट हो रही है। हाँ। मैडम ने उनसे बोला हाँ। आपने वर्दी पहनी है, आप करो, तो क्या बोलता है कि वर्दी क्या आपके बाप ने दी है, इस तरह के लफ्ज। हाँ, मैंने सारा सुना है वो यूट्यूब में, एंड बड़े स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट्स हैं विद इन दी सर्विसेज, जो कि अभी
यूनिफॉर्म में हैं इस समय जी और जो हम वेटरन्स हैं इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इतनी मैं इस केस में कहूँगा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अभी दिल्ली के, जी उन्होंने कुछ एक्शन पे लिखे हैं, बट वो एक्शन पे ग्राउंड एक्शन क्या हो रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्राउंड पर दिखने चाहिए। दिखना चाहिए। और मीडिया को मेरा यही संदेश होगा, उनको सामने मीडिया में उनकी शक्लें दिखाएं। जी और सर वहाँ एक चीज और नोटिस की होगी, शायद आपने भी देखा होगा कि जब वो एफआईआर हुई है 45 घंटे के बाद और उसमें जो गाड़ी का नंबर दिया है वो गलत दिया है, उसको ब्रिगेडियर साहब की मैडम ने करेक्ट करवाया है। तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के उसको गुमराह करने का ही एक टैक्टिस है। देखो ये तो सामने ही है अभी, और क्या इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। और यही तो चीज़ है, एक हम बोलते हैं देश की एकता, एक हम बोलते हैं देश की सुरक्षा। तो आपकी सुरक्षा कौन दे रहा है? सुरक्षा जो दे रहा है वो ही एकता के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये संदेश है मेरा, और जो सुन रहे हैं अपने एक्शन ले सकें तो देश के लिए बेहतरीन है। ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं हम कन्वे जी, कर जी। रहे हैं, हम एक पॉजिटिव पॉइंट कन्वे कर रहे हैं कि जो आपकी ताकत है, ताकत इज विद योर मिलिट्री प्रोटेक्शन ऑफ द देश एंड नॉट द पुलिस जैसे हम देख रहे हैं। दे नीड टू बी करेक्टेड। पुलिस लॉज ही नहीं अभी तक रिफॉर्म हुए। पुलिस है प्रोटेक्टर ऑफ सिविलियंस एंड अदर्स, तो ये क्यों हो रहा है? शराब पी रहे हैं वहां पे। सो इट रिक्वायर्स करेक्शन। दैट्स ऑल माय मैसेज इज, विदाउट बीइंग अगेंस्ट एनीवन, जी बट यस, जो भी कुछ हो रहा है अच्छा नहीं है। हाँ, इस एग्जाम्पल के तौर पे यस, कई चीजें अच्छी बहुत हो रही हैं, ऐसी भी बात है। नहीं ये जो हो हाँ, रहा है, इस तरीके का जो व्यवहार हो रहा है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जो देश की ये तो इसका खात्मा होना चाहिए। एंड आई विल गुजारिश करूंगा अपने सीनियर सर्विंग कमांडर्स को कि इसको बहुत स्ट्रांगली टेकअप करें। अब जरूरत भी है क्योंकि घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। यस, तो साथियों अभी आपने जनरल साहब को सुना, आज भी इसी तरह इतनी ही स्पष्टता और पारदर्शिता की बात करने वाले कमांडरों की जरूरत है, जो कि सेना और सैनिकों के सम्मान के लिए बेहद जरूरी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। अगर पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।